पास में देखो, ये कम से कम 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए, तो हमने 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। इसको बोलते हैं ओरिजिन लाइन। ओरिजिन लाइन है ये। इसके बाद में ये फिल्टर पेपर होता है वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर जो होता है उसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स से क्या होता है, सॉल्वेंट ट्रेवल करता है। ठीक है, जैसे कि ये सॉल्यूशन आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, इस हिसाब से। अब हमको क्या करना है, इसमें स्पॉट लगाना है ताकि वो केमिकल जाएगा। तो हम स्पॉट लगाने की जगह अब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कर देंगे यहाँ पे ओरिजिन लाइन पे ही, हाँ स्पॉट लगाते हैं। ये पर्पल कलर का लगाया है हमने, ठीक है। इसके बाद इसी के पास में हम एक और स्पॉट लगाते हैं जो कि होगा ब्राउन कलर का, ठीक है। ये ब्राउन कलर का स्पॉट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक और ब्राउन कलर का स्पॉट लगा सकते हो, या कोई और पिगमेंट, जैसे प्लांट पे पिगमेंट होता है ना, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल, उसको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसको लेके हमने लिया ये सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, जो कि क्या है, मोबाइल फेस है। ये क्या है आपका, स्टेशनरी फेस, स्थिर प्रावस्था और चलायमान प्रावस्था, हमने पढ़ा है ना ये। यस मैम। पेपर क्रोमेटोग्राफी में। अब इसको इसमें डिप करना है, इतना डिप करना है कि जो ओरिजिन लाइन है ना, ये डिप ना हो, इसके नीचे तक ही रहना चाहिए। ओरिजिन लाइन डिप हो जाएगी तो जो आपका स्पॉट लगा हुआ है ये भी बह के सॉल्वेंट में चला जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो ये पूरी तरह नहीं ऐसे हो पा रहा है ना, मुड़ रहा है ना, मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और क्रोमेटोग्राफी की स्टडी हम क्यों करते हैं, पृथक्करण, आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, ठीक है। यस मैम। तो ये इस तरह से ये सेपरेट होंगे। अब इसको इस तरह छोड़ देना है। अब यहाँ पे जो मूव करेगा, जो पोर्स है ना पेपर के अंदर, उससे जो पानी मूव करेगा, पानी है जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है, ये मूव यहाँ तक ही करेगा। अगर ये इसके पीछे चला गया तो आपका गड़बड़ हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो आपको कहाँ तक मूव करवाना है, सॉल्वेंट फ्रंट यहीं तक आना चाहिए। तो उसको वॉच करते रहना पड़ता है 1 घंटे 2 घंटे, ये कब तक यहाँ से जो मूव हो रहा है, ये जो पानी यहाँ से जो मूव करने लगेगा यहाँ तक आ जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बाहर निकाल के इसको या तो ओवन में या एयर ड्रायर से या धूप में इसको सुखाते हैं। इसके बाद में इसको डेवलप करेंगे किससे, स्प्रेइंग एजेंट से। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए स्प्रेइंग एजेंट होता है नील हाइड्रीन। नील हाइड्रीन का सॉल्यूशन होता है, उसको स्प्रे करते हैं तो डॉट्स हमको दिखाई देते हैं। फिर हम दोनों को मेजर करते हैं, ओरिजिन लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट की दूरी, वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। आरएफ की वैल्यू निकालेंगे, तो आरएफ की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये जो आपका स्पॉट है कहाँ तक ट्रेवल हुआ अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। आरएफ की वैल्यू पॉइंट में ही आती है, 1 से कम आती है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसको देखते रहना, यहाँ तक अगर सॉल्वेंट फ्रंट आ जाता है इसका मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकल कंप्लीट। उसके बाद में इसको निकाल के आपको ड्राई करना है। हमारे पास में वॉटमैन फिल्टर पेपर नहीं था, है ना, तो हमने सिंपल पेपर लिया है। इसमें भी करके देख सकते हैं ऐसे। एक और लगा के देखते हैं। वहां से वो पेपर स्ट्रिप लेके आओ चंद्रेश। जैसे किसी की पॉइजन से डेथ हो जाती है, पता करना है ना पोस्टमार्टम में, तो उसका जो ब्लड का सैंपल होता है वो ऐसा पेपर क्रोमेटोग्राफी में ब्लड का सैंपल लगाया जाता है। और फिर जब वो स्पॉट जो होता है वो जहाँ तक ट्रेवल करता है, उसका जो आरएफ वैल्यू है, अगर वो उस पॉइजन के आरएफ वैल्यू से मैच करता है, इसका मतलब उस पर्सन की बॉडी में जो केमिकल था या जो पॉइजन था वो ये था। ठीक है, वो आके तो बताता नहीं है कि मैं ये खा के मरा हूँ, है ना। तो वो कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। पेपर क्रोमेटोग्राफी का फॉरेंसिक साइंस में यूज है, अपराध विज्ञान में यूज होता है कि कहाँ तक उसका आरएफ वैल्यू ब्लड के सैंपल से लगाया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब इसको भी लगा देते हैं इसकी तरह ही। आप चाहो तो इसको लाइट में रख सकते हो ना, ये दिखता रहेगा आपको। उसको भी ले आओ। अब देखो ये मुड़ रहा था ना, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये जो लाइन है ये डिप नहीं होना चाहिए, इसके नीचे डिप रहना चाहिए। ठीक है, देखो ये चढ़ रहा है ना ऊपर सॉल्वेंट, ये दिख रहा है, ये जहाँ था उसके ऊपर जा रहा है। इसमें पोर्स कम है इसलिए थोड़ा टाइम लगाएगा। जो वॉटमैन पेपर होता है ये आप ड्राइंग शीट से भी कर सकते हो। ये देखो ये डिप हो गया, पर डिप नहीं होना चाहिए। एक ड्राइंग शीट लेके आओ।